उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास 83.6 करोड़ की लागत से बनेंगे आधुनिक रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। प्रदेश की पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार। नए बगीचे लगाने के लिए सरकार करेगी प्रोत्साहित। सरकार उन्नत किस्म के सेब के पौधे कराएगी मुहैया। चारधाम यात्रा मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों का होगा सर्वे। गौरीकुंड हादसे के बाद सचिव आपदा प्रबंधन के निर्देश। बाहर से आ रहे लोगों का होगा सत्यापन। टिहरी में बारिश से टूटी दीवार, घर में सो रहे 2 बच्चे मलबे में दफन। जोशी मठ के ग्वाड में फटा बादल। गौरीकुंड में भूस्खलन में 3 शवों की हुई शिनाख्त। 20 लोग अब भी लापता। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश जारी। उत्तराखंड में मौसम को लेकर चेतावनी। देहरादून, पौड़ी समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा मार्ग बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। इस बीच बड़ी खबर आ रही है विकास नगर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तेज बहाव के बीच फंसी जिंदगियां। तो उत्तराखंड के विकास नगर से अहम खबर, तेज मझधार में फंसी 15 जिंदगियां। सेलाकुई के स्वारना नदी से 10 कर्मियों का रेस्क्यू किया गया है। झाझरा की आसन नदी से 5 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। विकास नगर से अहम खबर, तेज बहाव में फंसी हैं कई जिंदगियां। तेज मझधार में फंसी 15 जिंदगियां। आपको बता दें, अलग अलग जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेलाकुई के स्वारना नदी से 10 कर्मियों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही झाझरा की आसन नदी से 5 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। विकास नगर से अहम खबर, तेज बहाव में 15 जिंदगियां फंसी। तेज मझधार में फंसी ये 15 जिंदगियां का रेस्क्यू किया गया है। सेलाकुई के स्वारना नदी से 10 कर्मियों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि झाझरा की आसन नदी से 5 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। विकास नगर से अहम खबर, तेज बहाव के बीच 15 जिंदगियां फंसी नजर आई। तेज मझधार में फंसी 15 जिंदगियां, इनका रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, सेलाकुई के स्वारना नदी से 10 कर्मियों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही झाझरा की आसन नदी से 5 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है। तो उत्तराखंड के विकास नगर से अहम खबर, सेलाकुई के स्वारना नदी से 10 कर्मियों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही झाझरा की आसन नदी से भी 5 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। तो तेज बहाव के बीच में ये फंसी 15 जिंदगियों का रेस्क्यू किया गया है। अलग अलग 2 जगहों पे ये तेज मझधार में फंसी थी 15 जिंदगियां, जिनका रेस्क्यू किया गया है। सेलाकुई की स्वारना नदी से 10 कर्मियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। साथ ही झाझरा की आसन नदी से भी 5 मजदूरों का रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो उत्तराखंड के विकास नगर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तेज मझधार में फंसी 15 जिंदगियां, जिनका रेस्क्यू किया गया है। स्वारना नदी से 10 कर्मियों का रेस्क्यू किया गया है, उनकी जिंदगी बचाई गई है। साथ ही आपको बता दें, झाझरा की आसन नदी से भी 5 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
इस बीच अगली खबर हल्द्वानी से आ रही है। इस वक्त की अहम खबर हल्द्वानी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हाथ साफ कर रहा था संभल कर चोर गैंग से बरामद हुआ 8 लाख का माल। तो चोर गैंग पकड़ा गया है। चोरी का हाथ साफ करते ये चोर गैंग पकड़ा गया है। घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। करीब 8 लाख रुपए का माल इन चोरों के पास से बरामद किया गया है। बहुउद्देशीय भवन में एसएसपी ने किया खुलासा। एसएसपी पंकज भट्ट ने घटना को लेकर दी जानकारी। तो 8 लाख रुपए इन चोरों के पास से 8 लाख का माल बरामद हुआ है। गैंग से बरामद हुआ है 8 लाख का माल। तो 8 लाख का माल पार करने वाले चोर गैंग का खुलासा हुआ है। घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का एसएसपी ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। करीब 8 लाख रुपए का माल इन चोरों के पास से बरामद हुआ है। 5 लोग इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। बहुउद्देशीय भवन में एसएसपी ने इस घटना का खुलासा किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने घटना को लेकर दी है जानकारी। हल्द्वानी से ये खबर लगभग 8 लाख रुपए पर हाथ साफ करने वाले चोरों की गैंग का खुलासा किया गया है। एसएसपी ने बहुउद्देशीय भवन में ये खुलासा किया है। तो घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। अगली खबर लक्सर से है। इस वक्त की अहम खबर लक्सर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चक्का जाम। 10 अगस्त में दिल्ली में रैली में पहुंचेंगे करोड़ों कार्मिक। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने दी है जानकारी। पेंशन बहाली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है। देश के 35 कर्मी संगठन इसमें शामिल होंगे। 85 लाख कर्मचारी दिल्ली में कूच करेंगे। तो पेंशन बहाली को लेकर मांग नहीं मानी गई तो सरकार खामियाजा भुगतेगी। कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयारी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर करेंगे चक्का जाम। लक्सर से इस वक्त की अहम खबर। 10 अगस्त से दिल्ली में रैली में पहुंचेंगे करोड़ों कार्मिक। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने यह जानकारी दी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये बातें सामने आई हैं। बहाली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें कही गई हैं। देश के 35 कार्मिक संगठन इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। 85 लाख कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये प्रदर्शन की बात की जा रही है। मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा। लक्सर से अहम खबर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चक्का जाम करने की स्थिति में आए हैं ये आंदोलनकारी। 10 अगस्त से दिल्ली में रैली में पहुंचेंगे करोड़ों कार्मिक। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये बातें सामने आई हैं। देश के 35 कार्मिक संगठन इस रैली में शामिल होंगे। 85 लाख कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे। लक्सर से यह अहम खबर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से मांग उठी है। मांगे नहीं मानी गई तो सरकार खामियाजा भुगतेगी, ये कर्मचारी संगठनों का कहना है। इस बीच अगली खबर डोईवाला से, उत्तराखंड के डोईवाला से अगली खबर दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ट्रक से टकराया है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुंदनगंज स्थित पेट्रोल टंकी के पास यह घटना हुई है। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ट्रक से टकराई है। रायबरेली से खबर दिखा रहे, भिड़ने के बाद पिकअप डिवाइडर से टकराई है। अब बढ़ते हैं खबरों में। कहते हैं जब मजबूत इरादे और बुलंद हौसले हों तो मंजिल आपके कदमों तले होती है। ऐसा ही देखने को मिला है राजधानी के गोदाम्बरी इंटरप्राइजेज में। जी हां, एक छोटा सा प्रयास, हथकरघा यानी कि हाथ द्वारा चलने वाला उपकरण प्राचीन काल के समय से आज भी उस सभ्यता को जिंदा रखते हुए, जिसमें प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में भी लाखों की संख्या में बुनकरों को उनके हाथ की निपुणता के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने बुनकरों के योगदान व उनकी कला को उजागर करने के लिए साल के एक दिन यानी कि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस समारोह में प्राकृतिक कला एवं जैविक स्वाद से भरे अन्य स्टॉल, बिकरा, दुधुती और हिमालय की भाग लिया। आपको बता दें, समारोह में जहां अपनत्व हरे धागों से बने बेडशीट, तौलिए, टेबल मैट्स स्वनिर्मित परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही कई जैविक उत्पादों में शहद का स्वाद भी चखने को मिला। आपको बता दें, ये उपलब्धियां प्रदेश के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार दिला रही हैं। सर, ये जो रीडू है ये हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है गोदाम्बरी का, है ना। गोदाम्बरी में जो हम हथकरघा के कपड़े बनाते हैं, तो ये हमने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए ये हमारा एक इनिशिएटिव है। इसमें हमने क्या किया कि जैसे टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा छोड़ जाते हैं, जैसे बिस्किट के रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स हैं, है ना, ये सब पहाड़ों में। तो हम इसको सबको इकट्ठा करके, सब रैपर्स को हम इकट्ठा करते हैं, फिर इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करके इसको क्लीन करके इसकी टेप्स बना के हैंडलूम पे इसका हम कपड़ा बनाते हैं। और फिर इस कपड़े को हम जो है, ये हाई एंड जो प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे हैं, टोट बैग्स हैं, पाउचेस हैं, है ना, डिज़ाइनर बैग्स हैं। जैसे ये जो बैग्स है ये रिवर्सिबल बैग है, इसमें एक तरफ हैंडलूम का कपड़ा लगा है, एक तरफ प्लास्टिक के टेप्स हैं, है ना। तो ये हमारा रिवर्सिबल बैग है। बनाती हूँ और ये 4 पौड़ी से चलता है। मैम, जैसे आप एक टॉवल बना रहे हैं जी, एक आइडिया के तौर पर पूछ रहा हूँ, एक टॉवल बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगते हैं। 2-2.5 घंटे, ठीक है। और अगर मीटर वाइज पूछा जाए तो इससे 1 मीटर कपड़ा या 2 मीटर कपड़ा बनाने में कितना समय लगेगा? वो तो लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है। 1 घंटा लग जाता है। और कुछ कैसे कैसे काम करता है जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? डिजाइन के ये बॉबिन भरना पड़ता है। ये 3 कलर की रहती है। ये 3 कलर लगते हैं इसमें, ये वाले ये 3 कलर। ये क्या कोई नीला कलर, वाइट कलर और पिंक कलर। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले डोईवाला से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। डोईवाला से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किसानों ने शुरू किया है आंदोलन। डोईवाला से यह अहम खबर, उत्तराखंड के डोईवाला में किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। टाउनशिप निर्माण की बात को नकारा जा चुका है। शासन प्रशासन ने सिरे से इस बात को नकारा है। बाकायदा लिखित में भी खंडन कर चुका है प्रशासन। इसके बावजूद भी किसानों का प्रदर्शन सामने आया है। जमीन अधिग्रहण की बात का खंडन कर चुका है प्रशासन। किसानों और स्थानीय लोगों को फिर भी इस बात का अंदेशा है कि सरकार कर रही अंदर खाने टाउनशिप के लिए काम। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की शुरुआत की है, तो किसानों को इस बात का अंदेशा है कि सरकार गुपचुप तरीके से टाउनशिप विकसित करने की तैयारी कर रही है, जबकि प्रशासन और सरकार की तरफ से लिखित में इस बात को दिया जा चुका है और इस बात को नकारा जा चुका है कि टाउनशिप का अभी कोई प्लान नहीं है। तो शासन प्रशासन ने सिरे से इस बात को नकारा है। इसके बावजूद भी बाकायदा लिखित में भी प्रशासन ने इसका खंडन किया। इसके बावजूद भी किसानों को इसका अंदेशा है कि जमीन अधिग्रहण
भीतर खाने इस बात की चर्चा चल रही है। किसानों को स्थानीय लोगों के माध्यम से अंदेशा जताया जा रहा है, सरकार कर रही है अंदर खाने टाउनशिप के लिए काम। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की शुरुआत की है, तो किसानों ने शुरू किया है आंदोलन। तो डोईवाला से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, लंबे समय से डोईवाला के निवासियों को एक खबर सामने आती है डोईवाला के निवासियों के सामने कि सरकार टाउनशिप नया शहर बसाने की तैयारी में है, टाउनशिप विकसित करने की तैयारी में है, जबकि प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार इस बात का खंडन किया जाता रहा है कि इस तरह की कोई भी अभी योजना जमीन पर नहीं है। उसके बावजूद भी किसानों के मन में यह अंदेशा है कि अंदर खाने सरकार टाउनशिप विकसित करने पर प्लान कर रही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने बाढ़ से पीड़ित किसानों व्यापारियों की मांगों को लेकर लक्सर के सीयू चौक से बालावाली तिराहे तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भाकियू भानु के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने मांग को लेकर अपनी राय व्यक्त की। भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा रैली निकाल करके प्रदर्शन किया गया है और किसानों की मांगों को लेकर के हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल को एक ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है, बात करेंगे। नितिन जी, किस तरीके से मांग आपने रखी है और क्या आश्वासन मिला है? हमारी बाढ़ग्रस्त किसान के लिए 3 मांगी थी, जो माननीय सांसद जी ने हमें बोला है कि वो मैं जल्दी मुख्यमंत्री के साथ बात करके और आपका भी एक प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से मुलाकात करवा के इस काम को पूरा करवाएं। क्या मांगी? मांग हमारी है कि हमारे कृषि ऋण, सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ हो या 1 साल का ब्याज माफ हो। अगर सरकार कृषि ऋण माफ करने में अभी थोड़ा, मैं समझता हूँ कि अगर नहीं है उस स्थिति में, तो वो 1 वर्ष का तो कम से कम 12 वर्ष का तो ये माफ कर ही दे। दूसरा, घरेलू जो बिजलियां हैं, तो आमजन की, व्यापारी की और किसान की, उसके कनेक्शन को वो माफ करें, साल भर का बिल माफ करें। और तीसरा हमारा ये है कि 6,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से, उसका खसरा खतौनी के हिसाब से उसका फसल नुकसान मिले। सरकार के तमाम मंत्री यहाँ बाढ़ में आए, हाल देखा किस तरीके से लक्सर और खानपुर में किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, लेकिन क्या मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है? क्या उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हम अगर से संतुष्ट होते तो आज किसानों का सैलाब यहाँ लक्सर की सड़कों पे गिरा होता। क्यों माननीय सांसद जी को हमें ज्ञापन देना पड़ता? आज हम देखते हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा हमारे किसानों का कितना भला होता है। आगे फिर उसके बाद आगे नहीं मानी जाती, उसके बाद फिर एक अगली रणनीति इससे भी जबरदस्त बनाई जाएगी, विधानसभा की तरफ जाएगी। ये देख सकते हैं कि किसानों की मांगों को लेकर किस तरीके से रैली निकाली गई है, सांसद को ज्ञापन दिया गया है। ये एक कहना मुनासिब नहीं है, यानी कहना भी एक बराबर है कि जिस तरीके से विधानसभा घेराव की भी बात कही गई है कि अगर किसानों की जो मांगे है। अब बात अगली खबर की। हरिद्वार में आई फ्लू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अस्पतालों में भारी भीड़ भी लग रही है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त का कहना है कि इसके वायरस एक दूसरे से फैल रहे हैं, इसलिए इससे पीड़ित व्यक्ति को सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही एक दूसरे से हाथ न मिलाएं, किसी ऐसी वस्तु जिसे अन्य व्यक्ति द्वारा यूज किया गया है उसको न छुएं। साथ ही चश्मे का भी प्रयोग करना चाहिए। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी सेंटरों में भी इसके इलाज के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर दिया गया है।
गर्मी का थोड़ा सा सीजन आया है बरसात में, I2 रूटीन में भी फैलता है, लेकिन इस समय काफ़ी कई ब्लॉक से काफ़ी खबर आ रही है फैलने की। तो हमने सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि कैसे कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फैलता कैसे है। जो आँख जैसे लाल है, अगर आपने किसी आँख मली अपनी या हाथ जो आँख का फ्लूइड है, अगर वो हाथ किसी दूसरे के हाथ में गया और उसने अपने आँख में लगाया तो किस तरह से IQ फैलता है। तो सबको आपके माध्यम से यही मेरी सलाह है कि एक तो आँख को रगड़े नहीं, उसमें जलन और दर्द थोड़ा सा हो सकता है, उसे रगड़े नहीं, साफ पानी से उसे धोएं, साफ कपड़े से अगर पोंछने की आवश्यकता है, अगर पानी ज़्यादा आँख से बह रहा है तो साफ पानी कपड़े से धोएं और उसको हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, किसी को टच ना करें। अब बात अगली खबर की। मंगलौर कस्बे में महान मंडलेश्वर मैत्री यति के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हरिद्वार सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मैत्री यति के आश्रम पहुंचे और स्वास्थ्य की जानकारी ली। सांसद निशंक पोखरियाल के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई भाजपा कार्यकर्ता आश्रम पहुंचे। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जनता को अवगत कराए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हरिद्वार जनपद में कई योजनाओं का लाभ भी हरिद्वार की जनता को मिल रहा है। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार द्वारा रुड़की रेलवे स्टेशन को डिजिटल बनाए जाने वाली योजना में रखकर हरिद्वार जनपद की जनता को बड़ी सौगात दी है। रुड़की का रेलवे स्टेशन हाईटेक श्रेणी में होगा। जनपद की जनता मोदी सरकार का आभार जता रही है। देखेंगे तो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लाभ मिला है हरिद्वार को। यदि मैं मंगलौर की ही बात करूं, जहां पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मंगलौर में सबसे ज़्यादा जनधन के खाते खुले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन मिले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा फ्री विद्युत कनेक्शन मिले, मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास मिले। मंगलौर क्षेत्र में आप देखेंगे तो गरीब कल्याण के सर्वाधिक योजना मिले। मंगलौर में किसान सम्मान निधि सर्वाधिक मिली है, किसानों का सम्मान हुआ है। आयुष्मान भारत का सबसे ज़्यादा लाभ इस क्षेत्र ने उठाया है। तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ लगातार जो गरीब हैं वो फ्री राशन 2020-21 से ले रहे हैं, आज तक ले रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज मिल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार सिडकुल बहादुराबाद मार्ग पर खड़े भारी वाहन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। राजा बिस्किट चौकी से भाईचारा चौराहे तक भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा देखा जा सकता है, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। हरिद्वार एसपी क्राइम एवं यातायात अधीक्षक रेखा यादव का कहना है कि सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।